हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग कैसे हो? और जैसा कि आप देख सकते हो, ये है कृषु, मेरी दीदी का बेटा। मैं इससे बहुत दिनों से मिली नहीं थी और आज जन्माष्टमी की छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कृषु से मिला जाए। तो हम लोगों की प्लानिंग थी कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन आज के दिन घर में इतना काम होता है कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जा ही नहीं सके। तो फिर मैं इन लोगों को अपने घर पे ले आई। हमारा मेन रोड जो है वो इतना अच्छा डेकोरेट हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर जाके एंजॉय किया जाए, क्योंकि हम वैसे तो कहीं घूमने गए नहीं। तो फिर मेन रोड पे जाकर ही हम लोग एंजॉय कर लें, कुछ देख लें। इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है, बहुत अच्छी। अच्छा, आपको यहाँ पे ना जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बाहर जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं अपने लड्डू गोपाल को फिर से बर्थडे विश कर दूँ, उनसे एक बार मिलके तब बाहर जाऊँ। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने, तो मिलते हैं। बाहर का सारा सिनेरियो दिखाऊंगी। अंधेरा हो गया, यहाँ पे मेरी शक्ल नहीं दिखेगी आप लोगों को, पर फिर भी स्टे ट्यून्ड। और फिर सबसे पहले मैंने बाहर जाके देखी क्यूट सी प्यारी सी राधा रानी। पहले तो ये बहुत रो रही थी, फिर इन्हें जैसे तैसे चुप करवाया और बिठाया। बाहर की इतनी सारी भीड़ देखकर ही मैं तो थक गई थी। अभी तो मैंने कुछ और देखा ही नहीं, सिर्फ भीड़ ही दिख रही थी मुझे। तो मैंने सोचा बैठ जाती हूँ एक तरफ। फिर मैंने देखे नज़ारे। फिर बाय लक मुझे मिले मेरे पुराने दोस्त। फिर मैं मंदिर जा ही रही थी कि मुझे दिखा कुछ अजब सा सीन कि दूसरी कम्युनिटी के लोग मंदिर से निकल रहे हैं। मुझे लगा कुछ होने वाला है आज तो भसड़। बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर। फिर मैंने मंदिर में एंटर किया और देखा क्या गजब माहौल। फिर हम लोग घूम घूम के बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए, और बहुत दिनों से हम लोगों ने साथ में टाइम भी स्पेंड नहीं करा था। फिर आइसक्रीम खाते खाते हमने थोड़ी सी भसड़ भी इंजॉय करी। तो आवाज क्यों नहीं लगाया गौरव भाई? कंटेंट मिल गया। मैं तो पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ। इतनी गंदी गंदी गालियाँ सुन के मैंने कैमरा बंद कर दिया। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फिर सारे जहाँ में धक्के खाने के बाद हम वापस आ गए थे अपने मेन रोड पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था, सब नाच गा रहे थे, इतने भजन बज रहे थे। सारी भीड़ को जल्दी जल्दी क्रॉस करके मैं आगे बढ़ने लगी, क्योंकि मैं मेनली रोड पे आई थी झांकियाँ देखने, जो कि मुझे अभी तक दिखी नहीं थी। फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ी, क्योंकि झांकियाँ आगे थी। रोड पे इतना ज़्यादा क्राउड था, मुझे धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। और फिर मैं आगे आगे बढ़ के मैंने देखा कि झांकियाँ मुझे दिख गई। पूरा रोड देखकर मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। इतना सुंदर रोड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही रोड है जिस रोड पर मैं रोज़ घूमती हूँ। इतने अच्छे से पूरा रोड डेकोरेट किया हुआ था, सारी झांकियों को इतने अच्छे से तैयार किया हुआ था। इतनी अच्छी डेकोरेशन देख के मन खुश हो गया। फिर इतनी सारी झांकियाँ देखने के बाद मैं आ गई मेरी फेवरेट जगह, बर्फ़ वाली गुफ़ा। और भैया का जाने का मन नहीं था अंदर, पर मैं भैया को ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके अंदर ले गई। अंदर का पानी इतना ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, कि मेरे को बाहर निकल के फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मेरे पैर भी हैं। पैर बिल्कुल एकदम सुन्न हो गए थे। लेकिन मुझे जो मज़ा आया इसमें, मेरा बार बार जाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा जाया जाए। पर दूसरी बार भैया आए नहीं, मैं अकेली आई थी। और पानी बहुत ज़्यादा गंदा होने लग गया था, क्योंकि बार बार लोग आ रहे थे, पानी बहुत गंदा हो गया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बर्फ़ वाली गुफा से निकलकर हम पहुंचे मेन रोड पर, जो कि टाइम आ चुका था मटकी फूटने का। सारे लड़के बार बार ट्राई कर रहे थे और बार बार फेल हो रहे थे। कम से कम 10 बार फेल हो गए थे लड़के, लेकिन इनकी एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हुई थी।
और इनकी एक्साइटमेंट देखकर मुझे फील हो रहा था काश मैं भी लड़का होती तो मैं भी ये सब कुछ कर पाती। 10-12 ट्राई के बाद फाइनली द वेट वॉज ओवर। मटकी फूट चुकी थी, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और इतनी देर से इतनी भीड़ में खड़े खड़े मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैं सोच रही थी अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि कुछ और बचा ही नहीं था, मटकी फूटने का इंतज़ार था। फिर घर जाते टाइम मैंने देखा एक जगह और सारे लड़के मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। और यहाँ पर मैंने देखा इन लड़कों ने तो भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मटकी फोड़ दी बिना फेल हुए। फिर एक लास्ट टाइम और मैं बर्फ वाली गुफा में गई क्योंकि मुझे 1 साल वेट करना पड़ता है। यहाँ का पानी बहुत ही गंदा हो चुका था, पैरों में दर्द स्टार्ट हो चुका था और व्लॉग का एंड करना था। बाय बाय।